जोहार दोस्तों, मैं आदर्श सन्नी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ आदर्श सन्नी में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण फिलॉसफी के प्रश्न देखेंगे। रूसो के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। रूसो महान दर्शन शास्त्री थे, तो उसी का हम लोग शैक्षिक विचार का वर्णन करेंगे। हम लोग फिलॉसफी में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख रहे हैं। अभी तक 9 टॉपिक को देखे थे, उस क्रम में लगभग 3-4 प्रश्नों को भी देखे हैं। अब आइए देखते हैं रूसो के शैक्षिक विचार। और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल मुफ्त में सारी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूसो के शैक्षिक विचार। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रश्न को किस तरह से लिखते हैं। पहले परिचय देंगे, फिर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, उसके बारे में कुछ जो प्रश्न में पूछेगा फिर वो लिखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा निष्कर्ष दे देंगे। इस तरह से क्या होगा, हमारा प्रश्न जो है वो अधिक स्पेस लेगा। उसके बाद प्रश्न जो लिखने का शैली होता है वो बेटर होगा और आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं। जीन जैक्स रूसो का जन्म जेनेवा यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा एक जगह का नाम है जो यूरोप में पड़ता है। इनका जन्म 1712 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता एक घड़ी साध थे। घड़ी साध मतलब जो घोड़ा को साधते हैं ना, घोड़ा को दौड़ने लायक बनाते हैं, उसे घड़ी साध बोलते हैं। तो उनके पिता घड़ी साध थे। बाल्यकाल में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। चाची ने इनका लालन पालन किया। तो उसकी माता का जो है, रूसो जी के माता की देहांत उनके बाल्यकाल में ही हो गया था। तो रूसो का लालन पालन कौन किया था? उनकी चाची अर्थात आंटी ने की थी। विद्यालय की शिक्षा रूसो को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सका। वो जब विद्यालय में पढ़ते थे तो विद्यालय में जो पढ़ाया जाता था वो शिक्षा जो है सो रूसो को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सका था। 12 वर्ष की उम्र में ही वह किसी व्यवसायी के यहाँ नौकरी करने लगे थे। रूसो ने भ्रमण करने में कई वर्ष व्यतीत किए। वो 12 साल की उम्र में जब व्यवसाय के यहाँ नौकरी किए, उसके बाद वो भ्रमण करने लगे, घूमने लगे, और वो कई साल बिता दिए। उनमें उसके देश के अनोखे दृश्यों द्वारा उस पर प्रकृति की छाप छोड़ दी। अर्थात वो जो देखा, उन्होंने जो देखा प्रकृति का दृश्य, वो उनके हृदय पर छाप छोड़ दिया। उसने निर्धन एवं पीड़ित व्यक्तियों से सहानुभूति करना सीखा, जिनकी दशा ने उनकी ध्यान को हर समय आकृष्ट करता रहा। रूसो फ्रांस में बीमार पड़ गए और इसी दौरान कई साहित्यिक अध्ययन किया। रूसो ने प्लेटो, टॉब्स, लॉक आदि के ग्रंथों का अध्ययन किया। ये सब महान दर्शन शास्त्री है, प्लेटो, टॉब्स, इनकी पुस्तकों का साहित्यिक अध्ययन किया। इनका दर्शन है, रूसो का दर्शन है कि समस्त वस्तुएं जो है प्रकृति से उत्पन्न होती है और फिर प्रकृति में विलीन हो जाती है। इनका दर्शन है कि जितने भी वस्तु है वो प्रकृति से उत्पन्न होती है और वापस पुनः प्रकृति में मिल जाती है। जैसे हम प्रकृति द्वारा पेड़ पौधे बनते हैं और पेड़ पौधे से हम लकड़ी, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, पुनः वो कहाँ चल जाते हैं? प्रकृति में ही मिल जाता है। जब खराब हो जाता है तो हम लोग उन्हें फेंक देते हैं, वो पुनः प्रकृति से उत्पन्न हुई और प्रकृति में विलीन हो गई। तो रूसो का यही कहना है। एमिल, जब रूसो का नाम आता है तो एमिल का 2-4 लाइन जरूर आप लोग अंकित कर दें, लिख दें, क्योंकि एमिल जो है रूसो का महान दर्शन का एक ग्रंथ है। एमिल में यह एक रूसो द्वारा रचित महान ग्रंथ है। इसको शिक्षा संबंधित शोध ग्रंथ भी कहा जा सकता है। यह 5 खंडों में लिखा गया है। एमिल में एक कपोल कल्पित बालक का शिक्षा का वर्णन किया गया है, जिसे इंगित कर उक्त पुस्तक की रचना की गई है। कपोल कल्पित अर्थात डरा सहमा सा बालक के बारे में बताया गया है, जो 5 खंडों में लिखा गया है। इसके बारे में कभी विस्तार से हम लोग देखेंगे। एमिल के बारे में भी 2-4 लाइन ही लिखना है हम लोग को, चूँकि रूसो का यहाँ शैक्षिक विचार का वर्णन करना है। अब देखिए, शैशव काल, जन्म से 5 वर्ष तक शारीरिक विकास कमजोरी के कारण आती है।
रूसो ने लिखा है, समस्त बुराइयां कमजोरी के कारण आती है। बालक इसीलिए शरारती होता है क्योंकि वह दुर्बल एवं कमजोर होता है। उसको मजबूत बना दो, वह अच्छा हो जाएगा। शैशव काल के बारे में रूसो ने कहा है कि समस्त बुराइयां कमजोरी के कारण आती है। यदि बालक को हम शारीरिक मजबूत करें तो वो अच्छा हो जाएगा। चलिए, अब शैशव काल हो गया। बचपन 5 से 12 वर्ष तक रूसो के अनुसार बचपन हो कहलाता है, बचपन काल। इस काल में इंद्रिय शिक्षा मतलब सेंस एजुकेशन में बल दिया जाता है। इस काल में बालक को समाज की बुराइयों से बचाया जाना चाहिए। इसीलिए उसने निगेटिव एजुकेशन देने के लिए कहा है। मतलब जो हम लोग पढ़ाते हैं उसको उल्टा सिखाइए। जैसे क्या करना है हम लोग ये सिखाते हैं, क्या नहीं करना उसको सिखाइए, उसके बाद वो ऑलरेडी वो सही हो जाएगा। जब निगेटिव एजुकेशन नकारात्मक शिक्षा हम लोग देंगे तो वो सही शिक्षा की ओर अग्रसर होगा। ये रूसो का कहना है। देखिए, निगेटिव एजुकेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। निगेटिव एजुकेशन असैद्धांतिक एवं निषेधात्मक शिक्षा। इसमें बालकों को अच्छी बातें नहीं बताते किंतु बुरी बातों से बचाती है। अब अच्छी बातें नहीं बनाना है और बुरी बातों को बचाना है। यह सत्य की सही शिक्षा नहीं देती है परंतु असत्य से दूर रखती है। निगेटिव एजुकेशन की विशेषताएं देखिए क्या है। पुस्तकीय ज्ञान का अभाव, नो नीड्स ऑफ बुक नॉलेज। मतलब पुस्तकीय ज्ञान का अभाव रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की आदत का बहिष्कार करना है। नैतिक शिक्षा का अभाव रहेगा। फोर नंबर में बौद्धिक शिक्षा का अभाव, सामाजिक शिक्षा का अभाव, प्रत्यक्ष दंड का अभाव, समय खोना। अब ये हो गया, इसमें हम लोग चर्चा किए नेगेटिव एजुकेशन के बारे में। 3.1 में था शैशव काल, 2 में था बचपन, 3 में आएगा लड़कपन। लड़कपन में देखिए, लड़कपन के बारे में 12 से 15 वर्ष तक यह बौद्धिक शिक्षा का काल है। इस काल में रुचि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को 12 से 15 वर्ष तक बौद्धिक शिक्षा का काल कहा गया है रूसो के अनुसार। इस काल में उनके इंटरेस्ट के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए। बालक जो पढ़ना चाहता है उसी को पढ़ना चाहिए। जैसे बालक को मैथ में इंटरेस्ट है या साइंस में इंटरेस्ट है तो उसी ओर से उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोरावस्था, इस रूसो के अनुसार 15 से 25 वर्ष तक किशोरावस्था का काल कहा गया है। सोफी की शिक्षा, एक साथी का अनुभव होता है। रूसो आदर्श सोफी को एमिल का साथी चुनता है। मीन्स सोफी जो अर्थ है उसका मतलब होता है साथी का शिक्षा देना चाहिए। रूसो आदर्श सोफी किसको मानता है? एमिल को। चलिए, अब शिक्षा का उद्देश्य। रूसो के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? रूसो ज्ञान की प्राप्ति को शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का प्राकृतिक रूप से विकास करना है जिससे उसका जीवन संतुलित, सुरीला, शुभदायक एवं प्रकृति स्वभावपूर्ण बन जाए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बालक को अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने की दिशा में ले जाना है। अर्थात रूसो का शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति को रूसो नहीं मानते हैं। उनका उद्देश्य है कि प्राकृतिक रूप से विकास करना है। बालक को क्या करना है? प्राकृतिक रूप से विकास करना है जिससे उनका जीवन संतुलित बना रहे, शुभदायक हो और प्रकृति स्वभावपूर्ण बन जाए। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बालक को अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने की दिशा में ले जाना है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि बालक को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में लेके जाना चाहिए, ना कि सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति। अब आते हैं हम लोग जो प्रश्न में बोला गया है रूसो का शैक्षिक विचार क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, रूसो का शैक्षिक विचार क्या है? रूसो के शैक्षिक विचार निम्नलिखित हैं। पहला, बाह्य प्रकृति शुद्ध, सरल व सुखकारी है, अतः उसी के संपर्क से शिक्षा दी जाए। मतलब सिर्फ विद्यालयी परिवेश में नहीं, बाह्य प्रकृति क्या होती है? शुद्ध होती है, सरल व शुभकारी होती है, अतः उसी के संपर्क से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब प्रकृति में देनी चाहिए, प्रकृति की ओर हमें वापस जानी चाहिए। हमें केवल आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से माहौल बना करके शिक्षा नहीं देनी चाहिए बल्कि प्राकृतिक माहौल में शिक्षा देना चाहिए रूसो के अनुसार। अब दूसरा विशेषता देखते हैं शैक्षिक विचार। मनुष्य की मूल प्रकृति निश्चल, सरल
एवं शुद्ध है। वह स्वतंत्र रहना चाहता है। प्रेम व सुख देने की उसकी प्रवृत्ति है। शैक्षिक विचार दूसरा में है, मनुष्य की मूल प्रकृति क्या है? निश्चल, सरल एवं शुद्ध है। वह स्वतंत्र रहना चाहता है। प्रेम व सुख देने की उसकी प्रवृत्ति है। तीसरा, समाज व उसकी सभ्यता दोषपूर्ण है। समाज की कृत्रिमता व झूठी सभ्यता के कारण वह द्वेष, छल, कपट व शोषण जैसे दुर्गुण सीख गया है। शैक्षिक विचार में क्या है? मनुष्य रूसो के अनुसार बोल रहे हैं यहाँ पे कि समाज व उसकी सभ्यता क्या हो गई है? दोषपूर्ण हो गई है, जिसमें समाज की कृत्रिमता व झूठी सभ्यता के कारण वह देश, द्वेष, छल कपट व शोषण जैसे दुर्गुण, दुर्विचार ये सब सीख गए हैं, जबकि वास्तविक प्रकृति मनुष्य की ऐसी नहीं थी। ये समाज में व्याप्त जो दोषपूर्ण अवगुण हैं उनके कारण सब सीख गए हैं। नंबर 4 में है, वास्तविक ज्ञान हमें प्रकृति से मिलता है, समाज से नहीं। हमें जो ओरिजिनल है, रियल नॉलेज है, वो हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है, समाज से नहीं। इसीलिए हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। ये रूसो का विचार है, हमें प्रकृति से सारी चीज़ सीखनी चाहिए, ना कि समाज से। 5 नंबर पॉइंट, मनुष्य की इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं और इंद्रियों की शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। रूसो के अनुसार शैक्षिक विचार में कहा गया है कि मनुष्य की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय जो 5 होती है ना, त्वचा, आँख, नाक, कान, ये सब जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके ये हमारे मनुष्य का ज्ञान का द्वार है। इंद्रियों की शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। बालक बालक है, लघु प्रौढ़ नहीं। बालक बालक है, लघु प्रौढ़ नहीं। मतलब बालक को बालक के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, बड़े लोगों के अनुसार नहीं। बालक विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। मतलब बालक का जो विकास क्रम है उसकी अवस्था के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि जैसे बालक 5 वर्ष का है तो हमें 15 वर्ष का शिक्षा उसको नहीं थोपना चाहिए। इसीलिए रूसो ने कहे हैं कि उनकी विकास की अवस्था के अनुसार उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। 8 नंबर पॉइंट, विभिन्न अंगों व शक्तियों का क्रमिक विकास किया जाना चाहिए। बालक के विभिन्न अंगों का व शक्ति का क्रमिक विकास किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, बालक को उसकी प्रकृति, क्षमता, योग्यता, रुचि एवं मनोवृत्तियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। 9 नंबर पॉइंट, शैक्षिक विचार में रूसो का देखेंगे हम लोग। बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार, क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार, मनोवृत्तियों के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ना कि अपने मन से जो शिक्षक चाहता है उसे थोपना चाहिए। बालक को जो मन होगा, जितनी योग्यता होगी, जितनी कैपेसिटी होगी, जितना इंटरेस्ट होगा, उसी अनुसार से शिक्षा देनी चाहिए, ना कि शिक्षक अपने मन से जो चाहे वो उन्हें पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। लास्ट पॉइंट नंबर 10, बालक की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। बालक को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, स्वतंत्र रखना चाहिए, ना कि हम जो चाहे वो करें। बालक को इंडिपेंडेंट छोड़ने से उन्हें अपने अंदर सीखने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। ये हो गया रूसो का शैक्षिक विचार। तो हम लोग प्रश्न में पूछा था रूसो का शैक्षिक विचारों का वर्णन करें, तो कम से कम हम लोग 10 विचारों का चर्चा करेंगे। 10 नहीं आता है तो 8, 8 नहीं आता 7, लेकिन मिनिमम करना ही है, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन का प्रकृति है, यही क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा लिखने का कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग निष्कर्ष जरूर लिख देंगे। 4-5 ही लाइन लिखो, लेकिन निष्कर्ष लिखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि प्रश्न में हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं तो प्रश्न अट्रैक्टिव बनता है। प्रश्न का उत्तर जो होता है वो आकर्षित करता है शिक्षकों को चेक करने पर, और वो नंबर आराम से दे देते हैं। देखिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे अपना सेंटेंस। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रकृतिवाद के प्रवर्तक रूसो का शैक्षिक विचारों ने शिक्षा के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया। ये सुंदर वर्ड को सजा करके आप लोग लिखेंगे। वर्तमान समय में रूसो के विचारों का प्रभाव शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक प्रकृति के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है, मतलब दिखाई पड़ रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पद्धति के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? रूसो को ही दिया जाता है। यद्यपि कुछ लोगों ने रूसो के विचारों की आलोचना भी की है, जैसे रूसो ने आध्यात्मिक प्रवृत्ति की अवहेलना की है, उसकी निषेधात्मक शिक्षा दोषपूर्ण है, उसकी प्राकृतिक दंड व्यवस्था का सिद्धांत अनुचित है,
उसका बालक को समाज से दूर रखना ठीक नहीं है आदि। ये सब बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, दर्शन शास्त्री, ये सब रूसो का आलोचना किया है। यह निर्विवाद सत्य है कि आधुनिक समय में शिक्षा व्यवस्था पर रूसो का प्रभाव कम है, परंतु आज बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप रूसो की ही महान देन है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का दिन किन्हें माना जाता है? रूसो का। तो ये हो गया हमारा निष्कर्ष, रूसो का निष्कर्ष। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे रूसो के बारे में। और एक बार वीडियो को नहीं समझ में आए तो 2-3 बार वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद भी यदि नहीं समझ में आए तो थोड़ा बुक पढ़ें, उसके बाद वीडियो देखें। और रूसो का प्रश्न, रूसो से रिलेटेड प्रश्न हर साल पूछा है, पिछले साल भी पूछा था 16 नंबर वाले प्रश्न में, और इस बार भी उम्मीद है कि पूछेगा ही, क्योंकि ये दर्शन शास्त्री है। दर्शन शास्त्री से रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। जॉन डेवी, रूसो, फ्रॉबेल, ये सब से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। तो आप लोग इसे थोड़ा देख लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें अवश्य, लाइक करें, वीडियो को अत्यधिक मित्रों के साथ शेयर करें। इसी तरह आने वाले समय में वीडियो देने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।